जी दरबार की हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। शौर्य सिंह बालियान के ब्लॉग में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो के उठ चुके हैं और आज है 8 है। हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आपको सभी को अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है कन्या पूजन और उठ चुके हैं और फटाफट जितने जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी अपना फटाफट काम निपटाते हैं, खाना बनाते हैं, फिर कन्या पूजन करेंगे। और पानी आ चुका है, झटके दे रहा है फिलहाल। फटाफट में देखो पानी आ चुका है और फटाफट काम निपटाती हूँ। और थोड़ा आज अलार्म पता नहीं लगा था या नहीं लगा था, लगाया तो था उसके डैडी ने, पर वो बोला नहीं और आज लेट हो चुके हैं। और बताना आप लोगों ने अष्टमी कब की है। अष्टमी नवमी एक हुई है या दो हुई। हमारे यहाँ पे पंडित जी बोल रहे हैं नवमी और दसवीं एक हुई है, तो आज 8 है। तो भाई हमारा 8 पूछती है, तो चलो भाई हम 8 पूछते हैं। और कमेंट में ज़रूर बताना सब लोग, आपने 8 कौन सी तारीख को की है, नवमी कौन सी तारीख को की है, दसवीं कौन सी तारीख को की है। क्योंकि अब के इतना असमंजस हो रहा है, लोगों ने ऐसा बना रखा है, कोई 7-8 एक बता रहा है, कोई 8 नवमी एक बता रहा है, कोई नवमी दसवीं एक बता रहा है। करे तो करे क्या करें यार। कोई कह रहा 12 बजे के बाद 8 आएगी, कोई कह रहा सुबह क्या नाम की नवमी फिर ख़त्म हो जाएगी। अब जिसका 8 पूछती है वो बेचारा क्या करेगा, तो परेशान हो रहे हैं। और ये है हमारे यहाँ पर पंडित जी ने क्लियर कर दिया 8 है आज की है, और नवमी परसों की है, और दसवीं 12 बजे के बाद है। तो मतलब नवमी परसों पहले दिन 12 बजे तक रहेगी। तो ज़्यादा आपको पकाते हुए ना फटाफट काम कर लेते हैं और झाड़ू पोछा लगा के नहा धुल के फिर खाना बनाना है। कन्या जिमानी है और ये भी देखना बच्चों की छुट्टी है या नहीं है, क्योंकि कन्या मिलनी भारी हो जाएगी सबसे बड़ी। चलो जी, मिलते हैं आपसे नहा धो के। हाँ जी, नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब फटाफट अपना काम करते हैं और पहले खाना बनाते हैं, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। चलो खाना बनाते हैं, फॉलो मी, फटाफट फॉलो मी हो जाओ। चलो जी, खाना बना लेते हैं। खाना बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। खाना पीना रेडी हो चुका है और अब कर लेते हैं पूजा की तैयारी। ये देखिए मैंने भोग के लिए पूरी ले आई हूँ बना के। ये देखिए भाकली हलवा पूरी तैयार हो चुकी है। पूजा कर लेते हैं, पहले दिया जला दिया है, पहले पूजा कर लेते हैं तब मिलते हैं आपसे। दियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गायत्री नमः। ओम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गायत्री नमः। भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम गायत्री नमः। ओम भूर्भुवः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। माता रानी का 8वां डी। उसने कहा अब उदयुद्ध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं और कंबू नामक 84 सेना युद्ध के लिए निकले। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धर्माकुल नाम के 100 सेनापति सेना सहित प्रस्थान करे। कालक दोहात मौर्य और काल के ये दैत्य भी मेरी आज्ञा से तैयार होकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाला असुरों का राजा
तुम इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी भयंकर सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपने धनुष के टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का बांध गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी जोर से दौड़ना आरंभ कर दिया और अंबिका के घंटों के शब्दों से उस ध्वनि को और भयंकर बना दिया। धनुष के टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की शब्द से सारी दिशाएं गूंज उठी और इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर असुर सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे राजन, उस समय दैत्यों के विनाश के लिए और देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसी वेशभूषा थी और जैसा वाहन था, वैसे ही रूप, वेशभूषा और वाहन से संपन्न होकर उन देवताओं के सत्य दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। सर्वप्रथम हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडल धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति ब्राह्मणी आई। फिर वृषभ पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर महानाग का कंकण पहनकर और मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति माहेश्वरी आई। मोर पर आरूढ़ होकर और हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बा उन्हीं का रूप धारण करके आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र धनुष गदा तथा खड्ग हाथ में लिए वे आई। श्री हरि की शक्ति वाराही की शरीर धारण करके आई और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंगी भी आई। उसकी गर्दन के बालों के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति इंद्री भी हाथ में वज्र लेकर और ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इसके पश्चात इंद्रदेव शक्तियों से घिरे हुए भगवान महादेव ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र इन असुरों को मार दो। फिर देवी के शरीर में से अत्यंत भयानक रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान महादेव जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर सुमन के पास जाइए और अत्यंत गर्वीले असुरों से कहिए तथा उन्हें उनके अतिरिक्त और भी जो असुर वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, हे दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोक का राज्य इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के घमंड से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगनिंद्रियां तृप्त होंगी, क्योंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शिव से देवी का संदेश पाकर वे दैत्य क्रोध में भर गए और जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां पहुंचकर उन पर बाणों, शक्तियों आदि की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों, शक्तियों, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के आगे खड़ी होकर शत्रु को त्रिशूल के प्रहार से विदर्ण करने लगी और 28 के कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस ओर दौड़ती थी उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़कर दैत्यों के ओज और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार महेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति के द्वारा असुरों को मार रही थी। इंद्री के वज्र के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। बढ़ाई ने कई राक्षसों के नूतन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिए। दाढ़ों के अग्रभाग के कई राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितना उनको विदर्ण करके धरती पर गिरा दिया। बड़े बड़े दैत्यों को नरसिंह ने अपने नाकों से विदर्ण करके भक्षण कर रही थी
और झिंगना ने 10 दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि से विचर रही थी। शिवदूत के प्रचंड अट्टहास के कितने ही असुर भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही उनके अपना ग्रास बना लिया। इस तरह क्रोध में भरे हुए मात गणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े दैत्यों को मरते हुए देखकर असुर सेना भाग खड़ी हुई और उस सेना को इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे आया। उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे ही पृथ्वी पर गिरती तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसे ही शक्तिशाली दैत्य पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाता था। रक्तबीज गद में हाथ में लेकर इंद्री के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र से उस पर प्रहार किया तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान रूप वाले तथा बलशाली अनेकों दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वे सभी दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान और तेज वाले थे। रक्त से उत्पन्न हुए वे दैत्य भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब फिर इंद्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गद से रक्तबीज पर प्रहार किया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उसे हजारों महादैत्य उत्पन्न हुए जिनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और महेश्वरी ने त्रिशूल से उसे घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सभी मात्र शक्ति पर पृथक गद से प्रहार किया और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया। उससे रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरने से सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए दैत्यों ने संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया जिससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपने मुख को और फैलाओ तथा मेरे शस्त्रघात से उत्पन्न हुए रक्त बूंदों और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बूंदों से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रणभूमि से विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने के कारण यह दैत्य स्वयं नष्ट हो जाएगा और तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्तबीज अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ले लिया। तब उसके गद से चंडिका पर आघात किया। आघात से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। उस रक्त के गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी चंडिका ने रक्तबीज को जिसका कि रक्त काली ने पी लिया था वज्र बाण खड्ग तथा ऋष्टि इत्यादि के से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मरा हुआ वो रक्त से वंचित महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नरेश्वर, उसके गिरने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों को रक्तपान करके उद्धत करके नृत्य करने लगी। माता रानी का 8वां अध्याय मधि को उज्ज्वल से दो नैना बदन नीर को रास्तांबे गौरी मैया देवा गौरी कानन कुंडल गौ नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटित चंद्र दिवाकर कोटित चंद्र दिवाकर राजत धम ज्योति ओम जय अम्बे गौरी मैया देवा गौरी।
दुर्धारी मैया महिषासुरधारी द्रुम विलोचन नैना द्रुम लोचन नैना निकरे वंदे अम्बे गौरी जय कामा गौरी चंड मुंड सहार शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के डब दो मारे मधु के डब दो मारे दुर्वेकार ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी ब्राह्मणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम देव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी जो सत योगी भाव नट करत भैरू मैया नट करत भैरू बाजत ताल मरंगा बाजत ताल मरंगा मैया भगतन की दुख हरता दुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी जय कामा गौरी माँ चार अति कौर वर्णोदारी मैया वर्णोदारी मन वांछित बल पावत मन वांछित बल पावत तीरथ नर नारी ओम जय अम्बे गौरी जय कामा गौरी आंगन धार विराज अगर कपूर भागी मैया अगर कपूर भागी माल के तुम्हें राजत तुम राजत गोदी रतन जोगी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय कामा गौरी बोल सच्चे दरबार की जय जय करा शेरवालीदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राण में सद्वन हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय जय करा शेरवालीदा बोलो सच्चे दरबार की जय करा वीर बजरंगी हर हर महादेव जय सर्वी देवते तब की जय हो बात भगवान से है। अच्छा जो की कोई कीमत ही नहीं है ये बात एप्पल कर तो भगवान में रे बिना सोच के फिर का बात अच्छी आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी रूखा सूखा भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी मेरे घर भी आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी गरीब के घर आओ मैया जी रूखा सूखा भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा बना रखा प्रसादरी आओ आओ मैया जी भोग लगाओ मैया जी मेरा
लोटा कहाँ? तुम्हारा क्या लड़का आज वो मंदिर में क्यों नहीं है? पता चल गया करने की मुस्कान। चीट लगा दो। अरे मेरे राम। कलर हटा दो, नारियल फोड़ लो। ये टी शर्ट आ रहे, क्या हटाओ? टी शर्ट हटा दे। ला मैं फोड़ू। ये बंद कर दिया वीडियो। मैं फोड़ू नारियल। मेरा सूखा रूखा बना पसंद। हाँ जी, पूजा हो चुकी है। अब फटाफट कन्याओं के लिए पूरी उतार लेते हैं। और इतने शौर्य नारियल वारियल फोड़ेगा, इतने में पूरी उतार दूंगी क्योंकि और सब चीज़ रेडी है। फटाफट कन्या पूजन करते हैं। चलो कन्या पूजन करते हुए मिलते हैं आपसे। हाँ जी, फटाफट पूरी उतार लेते हैं आप। चलो, क्योंकि पूजा वगैरह हो चुकी है हमारी, कथा वगैरह हमने सब पढ़ ली है क्योंकि हमारे यहाँ पे 8 पूजती है। और फटाफट पूरी बना के कन्या जिमाते हैं। हलवा वगैरह मेरा सब चीज़ बन चुकी है, सब्जी भी बन गई है, हलवा भी बन गया है और पहली पूरी उतरने के लिए तैयार होने लग रही है। इतने फटाफट पूरी उतारते हैं, एक एक डालते रहेंगे, उतारते रहेंगे। हम फटाफट उतार लेती हूँ। और शौर्य नारियल फोड़ रहा है बाहर, तो इतने में होगा फटाफट पहले पूरी बना लेते हैं, फिर कन्याओं को लाके फटाफट जिमा देंगे। कढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से हुई नहीं है, चलो इतने में बेल लेती हूँ सारी पूरियाँ। ये मत कहना इनको मैं इस पे बेल रही, ये साफ कर रखा हुआ है मैंने। हम इस पे, मैं इस पे ही बेलती हूँ, चकले पे मेरे बेला नहीं जाता मेरे पे। इसको साफ रख के तब बना रही हूँ, धुल के अच्छी तरह क्लीन करके। तभी कमेंट में कहो न हो यहाँ पे गंदा, उस पर नीचे रख के बना रहे हो, चकले पे क्यों नहीं बना रहे हो, इसलिए पहले ही बता देती हूँ। मुझे साफ नहीं है। उधर देख ले, अलमारी में होंगे। अपनी चीज दे दो। कुछ भी दे दे, फिलहाल पेपर दे दे एक, फटाफट पूरी रखने के लिए। चलो जी, पूरी बना के तब आपसे मिलते हैं कन्या के साथ में। एक साथ उठाना है सबको। बोल साचे दरबार की जय। जोर से बोलो जय माता दी। जोर से बोलो सारे बोलो मिलकर बोलो बोल साचे दरबार की जय। हो जाओ एक साथ खड़े और ऐसे ऐसे आते नाना, ठीक है? ऐसे ऐसे, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आराम से। ये केले उठा लो भाई अपने अपने, इनके ही हैं तीनों के चारों के। हाँ इसका भी उठाओ, इसका है छोटी का, इसका छोटी का ले लो, इसका केला ले लो साथ में, गोला भी लो। हाँ जी, कन्या पूजन हो चुका है
अब फटाफट जो यहाँ पे कन्या जो खाना खा के गई हैं, मैं इनको प्लेटों को उठा लेती हूँ और यहाँ पे क्लीन कर देती हूँ। और शौर्य के डैडी गए हैं मंदिर में पंडित जी का खाना लेके, तो इतने वो आते हैं, मैं यहाँ से पहले क्लीन कर देती हूँ। आपको क्लीन करने के बाद मिलती हूँ। ओके जी, ठीक है। क्लीन हो चुका है सारे में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त क्लीन कर दिया है मैंने। क्या रोशनी से आ रही है? अच्छा, वो उसकी लाइट की पड़ी। क्लीन हो चुका है, कन्या वगैरह पूजन हो चुका है। और अब शौर्य के डैडी शौर्य आ जाएंगे। हाँ जी, मैंने क्लीन वगैरह कर दिया था। ये 3 कन्या हमारी रह गई थी, मैं इनको बुला के आई थी, ये रास्ता भूल गई थी, ये फिर आई हैं बाद में। तो चलो इनको खाना वाना खिला के इनको विदा करके तब हम खाना खाएंगे। अभी तक मैंने व्रत भी नहीं खोला था, तो कन्या वन्या खिला के इनको, पहले वो जिम गई थी, अब इनको खिला के इनको विदा करके, अब कन्या माता हमारे दर पे आई हैं तो हमें खिलाना चाहिए। कोई नहीं, कन्या जिम गई कोई बात नहीं, ये भी जिम जाएंगे। तो चलो इनको खाना खिला के इनको विदा करके और अपना वना खा पी के फिर मिलते हैं आपको आराम से शाम के टाइम में। ओके, हाँ जी, खाना पीना खा के लेट गए थे और उठ गए थे 4 साढ़े 4 बजे। फिर 4 साढ़े 4 नहीं 2 बजे, क्योंकि इसके डैडी ड्यूटी गए थे और ड्यूटी वूटी चले गए थे। फिर अपना थोड़ा बहुत घर का काम वगैरह किया, कुछ ऐसा था नहीं आपको दिखाने के लिए, तो मैं कहा क्या दिखाएं। चलो इस व्लॉग को ज़्यादा ना लंबा करते हुए इस व्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। इतने वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो हमारे चैनल पे नए आए हैं तो बिना लाइक करे बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, सपोर्ट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसी वीडियो आती रहेंगी अच्छी, प्यार दिखाइए। इतने बाय। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।